इस वक्त हम पटियाली 102 विधानसभा जो कि कासगंज जनपद की अहम विधानसभा है, अमीर खुसरो की पैदाइश की जगह जो है, पैदाइश की वो यही है। पहला शेर उर्दू का इसी ज़मीन से उठा था। और अगर हम महाभारत काल के इतिहास में जाते हैं तो पाटलावती जो हमारी, अगर 108 नाम जो देवियों के हैं उसमें पाटलावती का नाम आता है। महाभारत काल में जाते हैं तो महाराज द्रुपद की राजधानी ये पटियाली है। और इस पटियाली में आज हम बात करने आए हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे कि 2017 से 22 तक का जो कार्यकाल रहा सरकार का वो कैसा रहा, 2012 से 17 क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी वो कैसा रहा, और 7 से 12 बहुजन समाज पार्टी क्योंकि मेजॉरिटी की सरकारें थी। और पटियाली की शिक्षा की बात करेंगे, यहाँ के कन्वींस की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। मेरे साथ यहाँ अब्दुल हफीज़ गांधी हैं, जाने माने अगर हम कहें प्रवक्ता हैं, टीवी प्रवक्ता हैं। हाँ, पहले कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, आजकल समाजवादी पार्टी में हैं। सबसे पहला मेरा सवाल अब्दुल हफीज़ गांधी साहब आपसे ये है कि 2012 में जब आप मेहनत कर रहे थे ज़मीन पर, क्या मुद्दे थे और कौन से मुद्दे आज भी काबिज़ हैं इस पटियाली विधानसभा पर खासकर? देखिए, मैं समझता हूँ कि पटियाली या पूरा कासगंज ही ले लें तो शैक्षिक तौर पर बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो भी सरकारें आएँ आगे, और हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी, तो शिक्षा के स्तर पर आज भी कासगंज हो, कामापुर हो, पटियाली हो, यहाँ पर बहुत गुंजाइश है काम करने की। यहाँ अच्छे कॉलेजेस हों और भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो, सड़कों का पूरा जाल बिछे यहाँ पर, और रोज़गार की कुछ ना कुछ सुविधाएँ पैदा हों, इंडस्ट्रीज़ लगें जो हम मीडियम इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर मैं समझता हूँ कि काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें कि रोज़गार की, यहाँ पर एक देखते हैं, मैं सवाल आगे वसीम भाई के पास भी लेकर जाऊँगा क्योंकि भट्टा इंडस्ट्री यहाँ का मेन कारोबार हुआ करता था। हम देखते हैं कि यहाँ से लेबर जो है वो पलायन करती है, गुजरात पहुँचती है, वहाँ भट्टों पे काम करती है। रोज़गार को लेकर कितना चिंतित है यहाँ पे, आप क्या होना चाहिए? देखिए, आज अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेरोज़गारी की दर है वो करीब 23% बढ़ चुकी है। तो बहुत ही गंभीर विषय है रोज़गार देने का। हमने जो है अखिलेश जी ने कहा है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख रोज़गार वो क्रिएट करेंगे। आईटी सेक्टर में भी इनमें 22 लाख का इंतजाम किया है। और जिस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम मानते हैं कि पलायन होता है दूसरे प्रदेशों में, इसको रोकने के पूरे प्रयास किए जाएंगे कि अपने ही क्षेत्र में जो है रोज़गार के जो अवसर है वो सृजन होने चाहिए। इस सिलसिले में भी समाजवादी पार्टी जो है काम करेगी। हाँ, वसीम प्रधान मेरे साथ हैं यहाँ पे। वसीम भाई बताइए, मैं लगातार देख रहा हूँ कि आप समाजवादी पार्टी का दामन थामे हुए हैं, कितना बदलाव हुआ। देखो 2012 से 17 की बात करें तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो आपकी सोच थी उसके इतर हुई थी उस कार्यकाल में। पटियाली विधानसभा को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या फिर कहीं चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ाई, जो लोग दूसरी प्रवृत्ति से वो समाजवादी पार्टी के एंटर हुए तो कहीं ना कहीं मुखालफत भी हुई थी और काम भी नहीं हुए। अब कैसे देखते हैं? देखिए, 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी, तो विकास भी बहुत हुआ जी, और इतना बड़े पैमाने पर विकास हुआ, लेकिन जनता के बीच में जो झूठ का प्रबंधन चालू करा गया, वो झूठ ने विकास को दबा दिया जी। और उस आधार पर इन्होंने, झूठ बोलने वालों ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन इन 5 साल में जो जनता थी वो ये जान गई कि ये झूठ की फैक्ट्री है, क्योंकि इनके पास फैक्ट्रियाँ रोजगार देने के लिए नहीं थी, इनके पास सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री थी झूठ बोलने की। और उस झूठ बोलने पर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। अब जनता इस चीज़ को जान चुकी है कि हम, इन लोगों ने कितना हमारे बीच में झूठ बोला है, कितने इन्होंने नफरतें फैलाई हैं, गाय गोबर पे बात की है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात की है, हिंदू मुसलमान की बात की है। ये सारी जनता सब कुछ समझ चुकी है और ये समझने के बाद ही ये परिवर्तन नया फिर से होने जा रहा है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत आपने जो कहा, मैं कौमी एकता की बात पे आता हूँ क्योंकि अगर 1990-91 को हटा दिया जाए तो भिंडवाड़ा में कभी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बना और लोग तब से कितने समझदार हुए। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव हिंदू मुस्लिम की तरफ जाने के आसार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। और देखिए 91 की अगर हम बात करने जाएंगे तो 91 में जो यहाँ जो राइट हुआ उसमें बीजेपी की बड़ी लीडर एक आई थी, उमा भारती, उनके इशारे पर ये सब खेल हुआ। यहाँ पहले भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रही है, आगे भी रहेगी। ये गंगा जमनी तहजीब का पटियाली विधानसभा है, अमीर खुसरो की जन्मस्थली रही है यहाँ, और हमारे पड़ोस का सोरो जो है वो तुलसीदास जी का रहा है। तो जहाँ तक भी मेरा मानना है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाईचारा रहा और आगे भी रहेगा। कुछ दिनों के लिए भ्रमत फैलाया गया था, जो झूठ की फैक्ट्री बनाई गई थी, झूठ जो बोला जाता है, उसमें वोटर थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन आज फिर वोटर अपनी जगह पे वापस पहुंचा है और वो समाजवादी की सरकार बनाएगा और उसको बहुत सारी उम्मीदें हैं।
जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की है 300 बिजली यूनिट के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए, तो इससे एक तरह से पूरे प्रदेश के अंदर लहर आ चुकी है और बहुत तेजी से कम 300 के पार हमारी सरकार जाएगी और गवर्नमेंट बनेगी। चलिए, क्योंकि ये ज़मीन अमीर खुसरो की है, पटियाली की ज़मीन है ये। शुरुआत मुझे इशार भाई से करनी चाहिए थी, लेकिन बीच में लेके आया हूँ, कुछ सुनवाता हूँ आपको। पहले कुछ जी इशार भाई। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो पटियाली में पैदा हुए, उनकी ये सरज़मीन है। और सरज़मीन ये कि हिंदुस्तान में जब अमीर खुसरो थे तो उस वक़्त हिंदू और मुस्लिम दो तहजीबें आमने सामने खड़ी थी, और इनको पास लाने का काम जो है वो हज़रत अमीर खुसरो ने किया। वो एक पुल साबित हुई, और पुल साबित होने का ये हुआ कि अब जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ इसके लिए, तो मुझे अमीर खुसरो के वक्त का ही हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो समर्थन समाजवादी उम्मीदवार को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, वो आप ये समझ लिए ऐसा मालूम होता है कि हम फिर उसी दौर में आ गए जो हमारा हिंदुस्तान एक था, कौमी एकता का, सौहार्द का एक था, हमारी पटियाली कौमी एकता की थी, हमारे हिंदू मुस्लिम में कोई वो नहीं था। आज भी हमारे गंजवाड़ा और पटियाली में एक हालात मौजूद हैं कि अगर कोई मर जाता है, अगर दोनों को ले जाने का, मैयत ले जाने का तरीक़ा अलग ना हो, तो बाहर का आदमी ये नहीं शनाख्त कर सकता कि ये हिंदू की मैयत जा रही है या मुसलमान की मैयत जा रही है। हम लोग इतने मोहब्बत और प्यार से यहाँ रहते हैं। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की वो बस्ती है कि जहाँ पटियाली में रामलीला और मस्जिद की एक दीवार है। आज तक कभी इस बात पर विवाद नहीं हुआ। जब रामलीला शुरू होता है तो ना रामलीला वाले मस्जिद वालों के पास आते हैं, ना मस्जिद वाले रामलीला वालों के पास जाते हैं। वो अपना आधा घंटा टाइम पहले कर लेते हैं नमाज का, और ये आधा घंटा बाद कर लेते हैं। और एक बार तो भाई साहब ऐसा इत्तेफाक देखने को मिला है हमारी पटियाली में कि रामलीले का नाटक खेलते खेलते सुबह फजर की आज़ान होगी जी। इधर फजर की आज़ान दी मुअज्जिन ने, इधर उन्होंने अपना रामलीले का पर्दा ऐसा गिराया, मालूम हुआ जैसे वक्त की रफ्तार थम जाती है। ये भी देखने को हमारे यहाँ मिलता है। और हमारे अमीर खुसरो की इस पटियाली की जो मोहब्बत है हिंदू मुस्लिम में आज भी दिखाई दे रही है। एक शेर अता कर दीजिए जी। अमीर खुसरो के भाई दो शेर हैं कि कागा सबतन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोई पिया मिलन की आस। ये हमारे अमीर खुसरो के हैं। लेकिन अमीर खुसरो का जो लास्ट शेर है जिस पे सारे लोग मुत्तफ़िक़ होते हैं, वो ये कहते हैं कि अमीर खुसरो ने लास्ट शेर ये पढ़ा कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का दो हुए एक रंग। अमीर खुसरो का ये लास्ट शेर पाते हैं लोग, सारे लोग इस पर इत्तफाक करते हैं। आपने एक शेर 2017 के चुनाव में मुझे सुनाया था कि हर मोड़ पे कत्ल होता रहा हूँ मैं, कभी कातिल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। क्या अब मुस्लिम ये महसूस करेगा या नहीं करेगा, या फिर सही जगह जा रहा है? नहीं, मुसलमानों का तो ये बात है कि ये 12 साल में, ये 6 साल में 12 से 17 से लेके 22 तक जो माहौल पैदा किया गया, उन लीडरों की जिनकी सांप्रदायिकता की बातें अच्छी लगती थी, आज जनता उनसे इतनी भर गई है कि उनकी वो बातें अब उसी जनता को बुरी लगने लगी हैं। जब विपक्षी लोग सांप्रदायिकता की बात करते हैं, 20% और 80% की बात करी, तो ऐसी जनता ने ये आवाज़ दी कि नहीं, 20% और 80% नहीं है, बल्कि 15% और 85%, और 15% में भी हम हिस्सेदारी है हमारी। अब ये माहौल पैदा हो गया है। अब ये कतई माहौल ऐसा नहीं है। हम पूरा हिंदू मुस्लिम एकता के साथ, आप क्षेत्र में जाके देखिए, ये पता ही नहीं लग रहा है कि समाजवादी का चुनाव है। ऐसा लग रहा है पूरी जनता चुनाव लड़ रही है समाजवादी। कहीं ना कहीं जो मूल मुद्दे हैं वो हावी हैं। शायद हिंदू मुसलमान इस चुनाव से इतर हो चुका है, मुद्दे दूर चले गए। वो मेरे साथ यहाँ KP सिंह मौजूद है। आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? यहाँ नादिरा सुल्तान चुनाव लड़ रही हैं, मुमताज़ शाकिर भी चुनाव लड़ रहे हैं, नीरज मिश्रा हैं, लोकल कैंडिडेट भी है। नादिरा के बाहर का प्रत्याशी होने का भी वो किया जा रहा है, लेकिन वालिद यहीं के हैं, मायका उनका यहीं का है। कैसे देख रहा है क्षेत्र इस चुनाव को? बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं KP सिंह यादव, पटियाली विधानसभा 102 जनपद कासगंज, जो कि आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी का शिष्य हूँ। 1989 से समाजवादी पार्टी में जुड़ा हूँ और आदरणीय शिवपाल सिंह का निजी प्रतिनिधि हूँ। मैं आपके शब्दों से ये कहना चाहता हूँ, पटियाली में जो हमने डिमांड रखी, यानी कि मुस्लिम भाई जो भी 2012 में हम जो 62,000 प्लस करके सीट निकाले थे, तो इसलिए हमें सावर से आवश्यकता थी
इन प्रत्याशी को डिमांड पर हम लोग लाए पटियाली में लड़ाने के लिए, और सच्चाई ये है इस प्रत्याशी को भारी बहुमत से हम विजय प्राप्त करवाने वाले हैं। और आदरणीय शिवपाल सिंह ने मुझे निर्देश दिया है, वो जसवंत नगर में ज़्यादा बिजी है और उत्तर प्रदेश में अपना दौरा कर रहे हैं, तो इस लिहाज से मैं पटियाली की सीट बलबूते पे निकाल रहा हूँ। हमारे पास जनाधार है, वोटर संख्या है, और जब भी टक्कर हुई है समाजवादी पार्टी से हुई है, लेकिन हम नंबर नहीं बढ़ाते। हमारे कुछ साथी लोग बसपा में ज्वाइंटिंग रहे और वो अब आ गए मलाई खाने के लिए, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं होगा। मैं केपी सिंह यादव हूँ और समाजवादी का हूँ, मैं नेताजी का भक्त हूँ और नेताजी के चरणों पर चलने वाला केपी सिंह पटियाली से है, जो कम से कम 1.5 लाख वोट डलवाने में हैसियत रखते हैं, और ये हम इंशाल्लाह जीतेंगे चुनाव, मुस्लिम भाइयों को भी जीतेंगे। नेताजी के आने की उम्मीद है चुनाव प्रचार में? नेताजी का स्वास्थ्य अगर बढ़िया रहा तो मैं बताना भी चाहूँगा, फरवरी 14 को आदरणीय शिवपाल सिंह के साथ मेरी बेटी के शादी समारोह में उनका आने का प्रोग्राम लगा था। उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था इसलिए नहीं आ सके, लेकिन आदरणीय शिवपाल सिंह आए और सभी हमारे नेतागण हैं वो भी सब आए, और 2 चाचा मंत्री भी आए हमारे घर पर, और हम समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जनता का जनाधार पूर्ण रूप से। तो ये खाटी समाजवादी नेता केपी सिंह थे, जो 1989 से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, नेताजी के बहुत नज़दीक के शिष्य हैं हमारे साथ। आप बताइए किन मुद्दों पे चुनाव है इस विधानसभा, क्या कहना चाहेंगे? जी, बड़ा अजीब मसला है कि मुझे बोलना आता नहीं और आप मुझे बोलने के लिए कह रहे हैं। नहीं, मुद्दे तो हर व्यक्ति के होते हैं, आपके क्या है बताइए। लेकिन ये चुनाव का मामला है तो मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि पिछले 5 साल में जो राजनीति हुई है उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में, वो जिस माहौल को बनाकर हुई थी, उत्तर प्रदेश का ये चुनाव उस माहौल से बाहर निकल कर हो रहा है। मैं एक शायर हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमें टाइट कराने के लिए झांसे में आ बैठे, हमें टाइट कराने के लिए झांसे में आ बैठे, जरा देखो कभी क्या हाल तुम अपना बना बैठे। क्या बात है। हमें टाइट कराने के लिए झांसे में आ बैठे, जरा देखो कभी क्या हाल तुम अपना बना बैठे। जलाते एक एक दीपक तो बस्ती जगमगा उठती, जलाने को हमारी झोपड़ी बस्ती जला बैठे। क्या बात। ये जो हालात थे, असल में पिछले चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जीता, पूरे प्रदेश में पूरे देश में जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम का माहौल बनाया गया, और उसके बाद 5 साल की जो बदहाली है, जो आज बेरोजगारों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, बढ़ता हुआ प्रतिशत है बेरोजगारी का, महंगाई जिस तरह से आसमान को छू रही है, जिस तरह से आम आदमी परेशानियों से जूझ रहा है, किसान जिस तरह से आज मजबूर हो गया है कि अगर उसके घर में 5 लोग हैं तो 5 के 5 रात में आवारा पशुओं से अपने खेतों की रखवाली करने के लिए रात भर इस सर्दी की रातों में खेतों पर रुक रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से आम आदमी आज परेशानी महसूस कर रहा है, तो वो ये चाहता है कि इस माहौल से निकलना पड़ेगा, वरना जो है यह हालात सुधरने वाले नहीं है। प्रदेश के चुनाव में सिर्फ पटियाली नहीं, मैं पूरे प्रदेश की गारंटी लेता हूं। आप गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाकर इस बात को महसूस कीजिए। अगर किसी गांव में जाकर आप अंदर जाकर लोगों को टटोलने की कोशिश करेंगे, तो हिंदू मुस्लिम का जो माहौल था या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के चुनाव को जीतने का जो प्लान था, वो प्लान अब कहीं का उड़नछू हो चुका है। अब लोग अपनी समस्याओं के लिए जनता के प्रतिनिधियों से सवाल कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, विधायकों को दौड़ा दौड़ा के उनकी गाड़ियों के पीछे जनता भाग रही है कि हमारे सवालों का जवाब दो। बेरोजगार बच्चे अगर अपनी नौकरी के लिए आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें लाठियों से पीटा जा रहा है। ये सब कुछ इसी प्रदेश में हमारी और आपकी आंखों के सामने हो रहा है। तो लोग आज अपनी समस्याओं के लिए उठ खड़े हुए हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि व्यवस्था में बदलाव होगा, सरकार बदलेगी, और जिस तरह के अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ और सही मैं अगर उसको शब्दों में बयान कर पाऊँ, तो बड़ी सच्ची बात यह है कि ये चुनाव सीधा भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता हो गया है। अब पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है,
अब भारतीय जनता पार्टी से जनता चुनाव लड़ रही है और उसका नतीजा ये होगा कि आप 10 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि नए मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी जनता का विश्वास जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर ये है जी, क्योंकि अगर हम बात करें अखिलेश यादव की बात होती है जी, समाजवादी पार्टी सीधे तौर पे आज मुस्लिमों की रहनुमा के तौर पे सामने आई है, लेकिन क्योंकि एक प्रश्न है जमीन से उठता है, क्या वाकई मुस्लिम वोटों को लेकर सिर्फ एक सियासत समाजवादी पार्टी कर रही है, कभी हक की बात? क्योंकि मैं देखिए CAA NRC की बात करूं, फिरोजाबाद में मुस्लिमों पे लगातार केस दर्ज हो रहे थे, वहाँ के नेता रामगोपाल यादव हैं, उनके बेटे अक्षय यादव सांसद रहे हैं। इवन अखिलेश यादव ने भी CAA NRC पे कोई बयान नहीं दिया। आजम खान की बात करें हम, आजम खान के खिलाफ लगातार केस दर्ज हो रहे थे और मैं मानता हूँ समाजवादी पार्टी ने देश का नेतृत्व संसद में बैठ के लोकसभा में अगर कोई कर रहा था तो आजम खान थे, जो हर मुद्दे को बहुत बेबाकी से उठा रहे थे, जिसका सिला उन्हें मिला कि मुकदमे दर्ज हुए। क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने कभी उसको डिफेंड किया उस दौरान? क्या मुस्लिमों के हक में बात की? कभी कचोट की है बात कि इस चीज को उठना चाहिए? आपका सवाल जब पूरा हो जाए जी, मेरा सवाल तो मैं पूरा इसका हो गया। बहुत विस्तृत थोड़ा सा सवाल जवाब पूरा हो आपको दूंगा। देखिए, बड़ी प्लानिंग के साथ जी मैच बनाया गया जी है क्या कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का मतलब मैं अपना दल और अनुप्रिया पटेल और उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, संजय जो क्या नाम है उनका, जो निषाद पार्टी के संजय निषाद, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन सहयोगियों की बात कर रहा हूँ जो परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। कैसे? क्या अजीब खेल बनाया गया है कि जब भी कोई लिंचिंग का मामला हो, जब भी कोई मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला हो, जब भी कोई ऐसा मामला हो कि जिसमें मुसलमानों पर कोई अटैक किया जाए और उस पर अगर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी कोई बयान दें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीख चीख कर कहेंगे कि देखो साहब, हम तो पहले ही कहते थे ये मुसलमानों की पार्टी है, ये तो सिर्फ मुसलमानों की ही बात करती है, ये सिर्फ मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। एक मिनट हमारी मेरी बात सुन लिया, लेट मी कंप्लीट। तो ये बात तो हुई कि जब अगर मुसलमानों के हक में बोलें तो वो ये जवाब देंगे और अगर न बोलें तो उनके जो छोटे भाई जो टोपी लगा के आते हैं, शेरवानी पहन के टोपी लगा के कुछ लोग आते हैं, नहीं वो तो गंडुंडवारा में सुन तो लीजिए, हाँ वो आएंगे वो सब जगह आएंगे। तो वो जो आते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखो साहब, मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है और अखिलेश जी कुछ बोल भी नहीं रहे, मुसलमान इनके लिए दीवाना है, मुसलमान इनके लिए परेशान है, मुसलमान इनके लिए जान देने को तैयार है और ये मुसलमानों के लिए बोल भी नहीं रहे। ये बड़ा सोचा समझा एक गेम है कि जब ऐसा होगा तो आपको ये कहना है और अगर ये खामोश रहेंगे तो आपको ये कहना है। सच्चाई ये है कि इस प्रदेश के चुनाव में माननीय अखिलेश जी ने जिस समझदारी के साथ इस पूरे व्यू की रचना की है, इस चुनाव की जिस तरह से पूरी तरह से अपनी सेनाओं को उन्होंने लगाया है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप खुद सोच के देखिए, आप एक बात सोच के देखिए कि मुजफ्फरनगर जैसा मुस्लिम बाहुल्य जिला जहां तकरीबन 48-49% मुस्लिम वोट है ना, वहां एक भी कैंडिडेट मुसलमान नहीं है, लेकिन किसी मुसलमान को इस बात की तकलीफ नहीं है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये विधायक बनाने का या अपने कैंडिडेट हिंदू और मुसलमान के फ्रेम में अपने कैंडिडेट का फोटो लगाने का चुनाव नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है, ये सरकार बदलने का चुनाव है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि कोई भी परिवार हो, समाज हो, नगर हो, गांव हो, कोई खानदान हो, जब तक वहां शांति नहीं होगी तब तक वहां विकास नहीं हो सकता। परिवार कोई भी तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां शांति नहीं होगी। कोई समाज, कोई गांव, कोई देश, कोई प्रदेश, कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में जिस तरह से हम मिलजुल के रहते थे वैसे ही मिलजुल के रहें, और मेरे जैसे लोगों का मानना यह है कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत इरशाद। तो ये पटियाली विधानसभा का माहौल है, लोगों की सोच क्या है, लोगों के विचार क्या है, पहुंचाने की कोशिश की है आप तक। फैसला आपको करना है। नमस्कार।